हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाकिर की वजह से बेली की तबीयत खराब हो जाती है, तो मार्क बेली को लेकर बहुत ही परेशान रहता है। अगली सुबह जब बेली को होश आता है और वो अपने पास मार्क को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो मार्क बेली की केयर करता है, तो बेली को फिर से पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है, जिसे याद करके वो परेशान हो जाती है। आगे उसके दोस्त भी उससे मिलने के लिए आते हैं, तो पोंग मार्क से उसकी डिटेल जानने की कोशिश करता है और उससे हाथ भी मिलाता है, पर मार्क उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर बेली के पेरेंट्स बेली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, जिस वजह से बेली धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। आगे बेली की तबीयत ठीक हो जाती है, तो वो फिर से मार्क के पीछे पड़ जाती है और उससे मिलने के नए नए बहाने ढूंढती है। तो मार्क समझ जाता है, तो वो बेली को केक बनाना सिखाता है। तो बेली कहती है, क्या तुम सच में मुझे केक बनाना सिखाओगे? तो मार्क कहता है, तुमने मुझे इतना परेशान किया है कि अब मुझे तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा, इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें केक बनाना जरूर सिखाऊंगा। तो बेली ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। आगे मार्क बेली के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, जिसे खाकर बेली बहुत ही खुश हो जाती है और मार्क बेली को इस तरह खुश होता देख बहुत ही खुश होता है। आगे मार्क मई को पटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर मई उससे पटती ही नहीं, तो बेचारा पूरी तरह निराश हो जाता है। आगे निक एक फैमिली मीटिंग बैठाता है, तो निक मार्क से पूछता है कि तुम्हारे और मई की बात कहाँ तक चली। तो मार्क कहता है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत कोशिश की, पर मई पटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है और मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो निक कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता, तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे पटाकर उससे शादी करनी ही होगी, चाहे तुम उसके साथ जबरदस्ती सो जाओ या उसके साथ जबरदस्ती करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ क्या करते हो, बस वो तुमसे शादी करने के लिए राजी होनी चाहिए। तो निक कहता है, मैं आपकी तरह नीचे नहीं गिर सकता, आपने मेरी मॉम के साथ भी जबरदस्ती की थी, लेकिन मैं आपके जैसा घटियापन किसी भी लड़की के साथ नहीं कर सकता। तो निक को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं की। कि तभी चारिन भी कहने लगती है, निक ने कभी भी तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती नहीं की, उल्टा तुम्हारी मॉम ही निक के पीछे पड़ी हुई थी। और चारिन उसकी मॉम के बारे में बुरा भला कहने लगती है। तो मार्क को बहुत ही गुस्सा आता है और वो चारिन से बदतमीजी करने लगता है। तो जाकिर भी अपनी मॉम की साइड से बोलने लगता है और दोनों भाई में लड़ाई होने लगती है। तो निक उन दोनों को शांत करता है और चारिन को कहता है, चुप हो जाओ, अगर आइंदा से तुमने मार्क की मॉम के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे निक मार्क को ऑर्डर देता है, इस वीक होटल की ओपनिंग है और तभी तक का तुम्हारे पास टाइम है, चाहे कुछ भी करो, मई को शादी के लिए राजी करवाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम्हारी एक गलती किसी और पर भी भारी पड़ सकती है और तुम ये बात बखूबी जानते हो। और निक मार्क को बेली को लेकर धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा मार्क पूरी तरह परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो मई को किस तरह पटाएगा। दूसरी तरफ जाकिर मार्क को बेली को लेकर टॉर्चर करने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है, मुझे बताओ। तो मार्क को बेली के नाम पर ही गुस्सा आ जाता है और वो चकित को वार्निंग देता है कि अगर तुमने बेली के साथ जरा सी मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कि तभी वहाँ पर चारिन आ जाती है और चारिन उल्टा मार्क को ही थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुमने पहले ही मेरे बेटे से सब कुछ छीन लिया है, क्या तुम अब मेरे बेटे की जान भी लोगे? और चारिन उल्टा मार्क को 10 बातें सुना देती है। तो मार्क सब कुछ सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे दूसरी तरफ मार्क और बेली की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो पोंग को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बेली से प्यार करता है, पर वो ये बात बेली को बता नहीं पाता। तो पोंग अपनी बहन बेलून की हेल्प लेता है बेली को प्रपोज करने के लिए और अपना हुलिया पूरी तरह सुधार कर बेली को प्रपोज करने के लिए जाता है। लेकिन बेली को प्रपोज करने से पहले वो फिर से मई से टकरा जाता है और वो दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तो इस बात का फिर से ये दोनों बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं और एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। तो वो लोग उन दोनों की इस तरह की लड़ाई देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। आगे पोंग बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बेली को प्रपोज करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जो ब्रासलेट वो बेली के लिए लेकर आया था वो ब्रासलेट खो चुका है। तो पोंग पैनिक करने लगता है और हर जगह उस ब्रासलेट को ढूंढने लगता है, पर वो ब्रासलेट नहीं मिलता। तो बेली कहती है, कोई बात नहीं, अगर वो ब्रासलेट नहीं मिलता तो मुझे जो कहना चाहते हो वो मुझे साफ साफ कह दो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। आगे पोंग बेली को प्रपोज कर देता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। तो बेली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो पोंग ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि बेली के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है। इधर मार्क भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तो मार्क को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे बहुत जलन भी होती है उन दोनों को एक साथ देखकर।
फिर से मई को पटाने के लिए जाता है। तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि मई को लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो मार्क ये सब जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर मई की एक बंदे से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मई एक बंदे की बीवी पर लाइन मार रही होती है। तो मार्क उस बंदे से डील करता है और मई की जान बचाकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे मई बहुत ही नशे में होती है, तो मार्क उसे इस तरह नशे में देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही अजीबो गरीबों वाली हरकत कर रही होती है, जिसे देखकर मार्क तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है। लेकिन तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है मई को शादी के लिए राजी करवाने के लिए। तो मार्क मई के साथ एक वीडियो बनाता है ताकि मई को लगे कि उन दोनों के बीच कल रात बहुत कुछ हुआ है, और इस वीडियो को देखकर मई शादी के लिए हाँ कर दे। मार्क ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता, पर उसे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर मई ने शादी के लिए हाँ नहीं की तो निक बेली की जान ले लेगा और मार्क किसी भी कीमत पर बेली को कुछ भी होने नहीं देगा। तो मार्क को बेली के लिए ये एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ चाकित मार्क को चोट पहुंचाने के लिए वो बेली के पास जाता है और बेली को कहता है तुम्हें नाई नोई से मिलना है ना, तो मैं तुम्हें मिलाऊंगा। आज के होटल ओपनिंग में नाई नोई भी आएगा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम वहाँ पर नाई नोई से मिल सकती हो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा दूंगा, इसलिए उसमें बैठकर चली आना। और चाकित ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेली को समझ में नहीं आता आखिरकार वो करे तो करे क्या। अगली सुबह जब मई उठती है और अपने आप को इस हालत में देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी उधर से मार्क आता है। तो मई मार्क को ऐसी हालत में देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि कल रात उन दोनों के बीच वो सब हो गया जो उन दोनों के बीच नहीं होना चाहिए। तो मई कहती है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना ताकि मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन याद रखना चाहे तुम कितने भी पैतरे आजमा लो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और मई मार्क के मुंह पर ही उसे रिजेक्ट मार के वहाँ से चली जाती है और बेचारा मार्क देखता ही रह जाता है। आगे होटल के ओपनिंग का दिन भी आ जाता है। तो मार्क बहुत कोशिश करता है पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो वो सीधा निक के पास जाता है और उसे कहता है कि उसने बहुत कोशिश की पर वो मई को नहीं मना पाया। तो निक कहता है मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मई को मनाना ही पड़ेगा। आज मैं सबके सामने 2 गुड न्यूज अनाउंस करने वाला हूँ, पहला तो होटल के लिए और दूसरा तुम दोनों की शादी के लिए। तुम्हें भी पता है कि यांग हमारे साथ तभी बिजनेस करेगा जब उसकी बेटी शादी के लिए तैयार हो जाएगी, तो जाओ और मई को मनाओ। तो मार्क कहता है मैंने पूरी कोशिश की पर वो नहीं मानी, तो मैं क्या करूं। तो निक कहता है फिर मुझे अपना हुक्म का इक्का निकालना ही पड़ेगा। और निक मार्क को धमकी देता है कि अगर उसने मई को शादी के लिए राजी नहीं करवाया तो वो बेली की जान ले लेगा। तो बेचारा मार्क पूरी तरह पगला जाता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। उधर मई नहीं मान रही और इधर निक उसके गले पर तलवार लेकर लटका हुआ है। दूसरी तरफ बेली अपने पेरेंट्स को चाकित के ऑफर के बारे में बताती है कि उसने कहा है कि अगर मैं उसके साथ होटल जाऊंगी तो मैं नाई नोई से मिल सकती हूँ। तो अंकल आंटी जैसे ये सुनते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बेली को कहते हैं उस जैसे घटिया इंसान पर भरोसा मत करो, तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, उसके साथ कभी मत जाना बेटी, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, क्या पता वो तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी निकाल रहा हो। तो बेली कहती है आप सही कह रही हो आंटी, इसलिए तो मैं उसके साथ नहीं जा रही, इसलिए आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए। तो अंकल और आंटी ये सुनकर राहत महसूस करते हैं। आगे अंकल और आंटी ये बात जय को बताते हैं कि चाकित ने बेली को ये ऑफर दिया था और वो लोग जैसे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बेली आ जाती है और बेली को पता चल जाता है कि अंकल और आंटी भी नाई नोई से मिले हुए हैं और उन दोनों ने नाई नोई के कहने पर ही उसे गोद लिया था। तो बेली ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है आपको मुझसे प्यार नहीं था, बस आपने अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो किया, इसलिए आप दोनों ने मुझे गोद लिया ना, आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अंकल आंटी कहते हैं हाँ जरूर हमने तुम्हें नाई नोई के कहने पर गोद लिया, लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं? क्या तुम्हें हमारे प्यार पर शक है? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ नाटक कर रहे हैं? तो बेली ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि आप लोग मेरे साथ नाटक कर रहे हैं, आप लोगों ने तो मुझे वो खुशियाँ दी जिसके लिए मैं तरसती थी। और फाइनली इन तीनों का भी पैचअप हो जाता है। बेली उन दोनों की सच्चाई जान तो लेती है पर उनसे गुस्सा नहीं करती, क्योंकि उन दोनों ने उसके लिए बहुत कुछ किया होता है। लेकिन बेली इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश जरूर करती है कि आखिरकार नाई नोई उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, आखिरकार उन दोनों का क्या रिश्ता है। और बेली इसी बात की सच्चाई जानने के लिए चुपचाप होटल की ओपनिंग में चली जाती है बिना किसी को बताए।